Jai Hind everyone, welcome to Defense Mania. I am Riya Shah, Science Faculty at Defense Mania. So, in the last video, आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था दी साइंस प्रिपरेशन प्लान फॉर CDS 2 2021 एंड वहीं पे मैंने आपको बोला था कि इफ़ यू गाइज वांट MCQ सीरीज सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए थे एंड इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोग के पास आई हूँ विद द MCQ सीरीज जो कि पहले हम बायोलॉजी पे देखेंगे, ठीक है। फर्स्टली विल बी कवरिंग द MCQs ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज योर बायोलॉजी। उसके बाद हम धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स जो है दैट इज योर फिजिक्स और केमिस्ट्री उसकी तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। सो इन दिस लेक्चर दिस विल बी अ MCQ सीरीज। इसके बाद आपके पास ऐसी 10-10, 15-15 क्वेश्चंस के मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम CDS 2 2021 पॉइंट ऑफ व्यू, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स के वो सब मैं इन MCQs के थ्रू कवर करूंगी, ठीक है। और हमारा प्लान, हमारी स्ट्रैटेजी इस तरीके से रहने वाली है दैट आज वाला जो लेक्चर है इसमें आई विल बी कवरिंग योर सेल्स एंड टिश्यूज। सेल्स एंड टिश्यूज से जो भी क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो मेरा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। उसके बाद द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे वी विल बी कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके क्लासिफिकेशन से इम्पॉर्टेंट है। इसी में इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो आई टोल्ड यू कि इसी में आपका एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम भी आ जाएगा, ठीक है। तो इन सबको कवर करते हुए जितने क्वेश्चंस बनते होंगे जो इंपॉर्टेंट लगेंगे मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इन द सिमिलर वे देन विल हैव द फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर करेंगे हम MCQs के साथ ही, सेल साइकिल, जेनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, विटामिन्स एंड डिजीजेस। इसके लिए तो मैंने आपको कहा है कि हम एक चार्ट वाली वीडियो भी लेके आएंगे एंड वो मैं श्योरली लेके आऊंगी जैसे जैसे हम कंटिन्यू करने वाले इस सीरीज को। एंड डिजीज एंड इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये इस सीक्वेंस में हम लोग चलने वाले हैं। दिस इज द प्लान अकॉर्डिंग टू विच विल बी प्लानिंग द वीडियोस आपके MCQ सीरीज का। तो इसी फॉर्मेट में आपको टॉपिक वाइज MCQs मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहना एंड देखते रहना क्या क्या वीडियोस आ रही हैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज सेल्स एंड टिश्यूज। आज का जो टॉपिक है दैट इज योर सेल्स एंड टिश्यूज एंड विल बी कवरिंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस पार्ट से इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सेल्स एंड टिश्यूज ये आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल्स एंड टिश्यूज क्या है नहीं है, ठीक है। अब वहां से बारी हमें क्वेश्चंस देखने के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी चीज जो हम करते हैं दैट इज देन टू क्लियर आवर कंसेप्ट्स, ठीक है। हमें हमारे कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं एंड उसके बाद हमें MCQs देखने होते हैं। तो आई जस्ट होप कि आपने ये वाला होमवर्क अपना कर लिया होगा, कि आपने एनालाइज कर लिए होंगे पेपर और आपने कुछ कंसेप्ट्स भी क्लियर कर लिए होंगे एंड हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपको एक प्लान मिल चुका है लास्ट स्लाइड में कि वी आर गोना मूव अकॉर्डिंग टू दिस MCQ प्लान। तो आप लोग अपने एंड पे भी एक काम कर सकते हो दैट इज इफ यू नो कि आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नेक्स्ट MCQ मिलने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो उसकी होगी, तो आप उसके कंसेप्ट उसके PYQs देख के रखना, ठीक है। अगर आप ये करके रखोगे सो दिस वीडियो विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, ठीक है। ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करके आओगे अपने घर से, दैट इज PYQs देख के आओ, ठीक है। जो कंसेप्ट आपको थोड़े बहुत पढ़ने हैं वो आप क्लियर करके आओ और उसके बाद आप ये वीडियो देखो, आप ये MCQs देखो कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट था, कहीं आपने इन इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ के बाकी सारी चीजें तो नहीं पढ़ ली, ठीक है। तो अगर आप ये होमवर्क करके आओगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा एंड बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, सो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी, दिस शुड बी योर प्लान टू अप्रोच ये पूरा स्टडी प्लान, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन।
Okay, so the first question is the term cell was given by. I already mentioned in the last video also कि हमारा जो साइंस है, साइंस सेक्शन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साइंटिस्ट, ठीक है। साइंटिस्ट, उसके लॉज, उनके थ्योरीज जो भी उन्होंने दे रखे होते हैं, या उन्होंने कुछ डिस्कवरी किया या कुछ नाम दिया, तो ये सारी चीजें साइंस से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें सारे साइंटिस्ट का नाम ध्यान में नहीं रखना होता, बट देर आर सम फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पहले लास्ट वीडियो को देख लेना, अपना प्लान, अपनी स्ट्रैटेजी कैसे हमें फॉलो करनी है वो देख के फिर इस वीडियो को देखना, ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी रहे और अच्छे से चीजें समझ में आए। तो ये जो क्वेश्चन है, दैट इज द टर्म सेल वाज गिवन बाय, तो उसका आंसर है रॉबर्ट हुके, ठीक है। रॉबर्ट हुके ने आपको टर्म दिया था, दैट इज योर सेल। अब आपका होमवर्क है यहाँ पे, आपको मेरे को बताना है कि न्यूक्लियस किसने दिया था, न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं सेल का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं सेल का, ओके, कि सेल के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ये सब आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ओके। और ये जो टर्म सेल जो था वो किसने दिया था, रॉबर्ट हुके ने, ओके। Now, the next question is plant cell wall is mainly composed of. तो ये हमें पता है कि जो प्लांट का सेल वॉल, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वी नो कि प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ योर सेल्यूलोज। प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, बिकॉज ऑफ विच जो हमारे रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए भी एक प्रॉपर ऐसे रूमन वाला सैक चाहिए होता है, और वो अलग तरीके से डाइजेस्ट करते हैं, बिकॉज सेल्यूलोज इज टफ टू डाइजेस्ट। अब आपको मुझे ये बताना है कमेंट करके कि सेल्यूलोज आपका क्या है, वेदर इट इज अ प्रोटीन, ठीक है, वेदर इट इज अ फैट, वेदर इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, या फिर वो आपका कोई नाइट्रोजनस बेस, या क्या है, कौन सी चीज है, सेल्यूलोज है क्या, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज देखनी है कि सेल्यूलोज की जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, क्योंकि सेल्यूलोज क्या है, इट इज अ पॉलीमर, ओके। सेल्यूलोज आपका पॉलीमर है, तो ये किस चीज का बना हुआ है, इसके जो यूनिट्स हैं, किस यूनिट, किस रिपीटिंग यूनिट का बना हुआ है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि अगेन दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज इन बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में ये आपको मदद करने वाला है, तो इसलिए ये अभी ही आप होमवर्क करोगे, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सेल्यूलोज है क्या और ये किसका पॉलीमर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स आर नोन एज दी सुसाइडल बैग्स बिकॉज ऑफ, लाइसोसोम्स जो है दिस इज अ सेल ऑर्गेनल, है ना, ये क्या है, हमारा एक सेल ऑर्गेनल है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग, ओके। इसको हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास है आपकी हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी, इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो आपको हाइड्रोलाइज करता है, चीजों को खत्म कर देता है, डिग्रेड कर देता है, ठीक है। तो ये इसकी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से ये अनवांटेड चीजों को या पूरे सेल को भी खत्म करने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है कि ओके फाइन, आई कैन डिस्ट्रॉय द कंप्लीट सेल ऑल्सो इफ इट इज रिक्वायर्ड, ओके। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी। और मैंने एक होमवर्क आपको पहले ही दे दिया है कि जैसे हम लोग लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुइसाइडल बैग, है ना, उसी तरह हम न्यूक्लियस को भी कुछ कहते हैं, ओके। न्यूक्लियस को भी हम कुछ कहते हैं, कुछ उसका भी एक टर्म है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो क्या टर्म है वो मुझे आप कमेंट करके बताने वाले हो, वो आपका होमवर्क है, आप ढूंढोगे, कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा, कुछ काम मैं आपके लिए करके लेके आ रही हूँ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम बोलते हैं कुछ, बहुत सिंपल सी चीज है, बचपन से देखते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज दिस दिस दिस, ओके। और एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो एटीपी होता है, ठीक है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ओके। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं, बिकॉज यू कैन यूज दिस एटीपी फॉर एनी पर्पस। आप ये एटीपी देख के आप कुछ भी
ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एनर्जी करेंसी, बिकॉज एटीपी एनर्जी है हमारा, ठीक है। तो उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को भी कुछ बोलते हैं हम लोग ऐसे फ्रेम करके, न्यूक्लियस को भी कुछ बोलते हैं, और ये सारी चीजें आपको मुझे बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर The stratified squamous epithelium tissues is present in, अब आपका stratified squamous epithelium tissues कहाँ पे present होता है? So these tissues are present in your mouth and esophagus, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका माउथ और esophagus, ओके। The forms of networks of endoplasmic reticulum, again your endoplasmic reticulum is your cell organelle, इसका फंक्शन क्या होता है ये आप मुझे बताओगे, ठीक है, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। तो कौन से आपकी दो फॉर्म्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो फॉर्म्स में मिलते हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ पे आपका कुछ चीज एब्सेंट होती है, रफ पे कुछ चीज प्रेजेंट होती है। अब रफ पे क्या प्रेजेंट होती है वो भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कौन सा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, बिकॉज ऑफ विच इट इज नोन एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट करने में बार बार इसलिए बोल रही हूँ, ये सब आपके होमवर्क है, मुझे पता चलना चाहिए कि ओके मेरी मेहनत कुछ हो रही है, ठीक है, देयर इज सम रिजल्ट, आप भी कुछ अपने एंड से काम कर रहे हो, आप भी कुछ होमवर्क कर रहे हो, बस चला मैं बनाते जा रही हूँ वीडियोस, आपको देते जा रही हूँ, और आपके एंड से कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको भी थोड़े से एफर्ट्स डालने होंगे, तभी जाके सक्सेस मिलेगा। द सेल्स इन विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी अपैरेटस आर नॉट प्रेजेंट, अभी कौन से सेल्स में नहीं होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि नहीं प्रेजेंट होते हैं, विच आर ओनली प्रेजेंट इन योर यूकैरियोटिक सेल्स। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक और होमवर्क दे रही हूँ। अब अपना ऐसा मत करना कि आपको मतलब मेरी वीडियो देखनी ही नहीं, क्योंकि मैं इतना सारा होमवर्क दे देती हूँ। सी दिस इज फॉर योर बेनिफिट, आप थोड़ा रिसर्च करोगे, थोड़ा पढ़ोगे, तो आपको और चीजें पता करने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी मेरा बस ये वो है कि प्रोकैरियोटिक सेल अगर आपने देखा है यहाँ पे ऑप्शंस में, सो नाउ योर होमवर्क इज टू नो द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ओके। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस आपको बहुत इजीली मिलने वाला है, गूगल कर लोगे, 2 मिनट का काम है। एक बार बस देख लेना कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन सा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, कौन सा एब्सेंट होता है, ठीक है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेंटेंसेस देके भी वो आपको 3-4 सेंटेंसेस देके भी आपको ऐसे पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या ए और बी ऐसे ऑप्शंस जैसे आते हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो सिर्फ रटना नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होता, एक बार जाके आपको देखना भी है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंसेस है, किस किस पॉइंट पे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो आपका एक ये होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क, क्योंकि मैं डिफरेंस की बात कर रही हूँ, एक और चीज कर लेना, हम सेल्स एंड टिश्यूज पढ़ रहे ना, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनमें भी डिफरेंस पढ़ लेना, क्योंकि इनमें भी कुछ माइन्यूट या मेजर डिफरेंसेस है, नॉट माइन्यूट, मेजर डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता। जैसे प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में नहीं होता, ठीक है। फिर और जैसे प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल में नहीं होता। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो प्लांट में है, एनिमल में नहीं है, और कुछ चीजें ऐसी है जो एनिमल में है, प्लांट में नहीं है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं वहीं से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए। तो आपका होमवर्क है, एक तो ये काम करोगे आप, और दूसरा प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस देखोगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको होमवर्क में करना है, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज योर प्रोकैरियोटिक सेल, और आपका होमवर्क आपको मिल चुका है। नेक्स्ट इज योर द सेल्स दैट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर इन्वॉल्व्ड इन। तो अब हमारी बात चल रही है एक सेल ऑर्गेनल की जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपका एक ग्रीन कलर का सेल ऑर्गेनल होता है, विच इज ओनली प्रेजेंट इन योर
प्लांट सेल्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अब प्लांट सेल में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें से आपका जो आंसर होगा दैट विल बी योर फोटोसिंथेसिस, बिकॉज chloroplast is the organelle which is involved in your photosynthesis, which consists of your क्लोरोफिल। उसमें आपका क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसकी वजह से आपका फोटोसिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से प्लांट अपना फूड बनाती है। नॉट ओनली अपना फूड, वो हम सबका फूड बना रही है, क्योंकि जो हमारा फूड चेन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, प्लांट से होता है। एनर्जी यहीं से निकलना शुरू होती है, फिर धीरे 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 करके हमें मिलती है कि नहीं। तो इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस है इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और ये कहाँ पर होता है, दिस टेक्स प्लेस इन योर क्लोरोप्लास्ट। अब एक होमवर्क है, क्योंकि बिना होमवर्क के मेरा मन नहीं लग रहा, ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं। तो आपका काम क्या है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, जिन्होंने सीडीएस दिया होगा 1-2 बार 3 बार उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है यूपीएससी का, वो पूछ ही लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन डाला नहीं है, वो आप खुद सर्च करोगे। ओके, जो आपका क्लोरोफिल है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन यूपीएससी ना किसी भी उसमें पूछ लेता है, चाहे आपका सीएपीएफ हो, एनडीए हो, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में कौन सा एटम प्रेजेंट होता है, कौन सा एलिमेंट का एटम प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे उसका आंसर पता है लेकिन मुझे आप लोगों से जानना है। गूगल करो, कुछ भी करो, बट देखो ताकि आपके दिमाग में रहे। मैं बता दूंगी तो आपको शायद ध्यान में नहीं रहेगा, खुद से देखोगे तो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो आपको ये क्लोरोफिल वाला पार्ट देखना है कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। So this is your homework from this part. Now, the type of support tissues that consist of uneven thickened primary walls with elongated cells is called, तो ये हो गए आपके कोलेनकाइमा टिश्यूज, ठीक है। अब आपको यहाँ पे you should know the difference, the basic difference between your parenchyma, ठीक है, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ये आपके 3 टाइप के सेल्स होते हैं, इनके बीच का आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, किसमें आपके डिपोजिशंस होते हैं, नहीं होते हैं, कौन सा सेल लिविंग है और कौन सा आपका डेड है। जैसे स्क्लेरेनकाइमा आपका डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको 3 सेल्स के बारे में देखना है थोड़ा सा, कि ये 3 सेल्स में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या चीज है ये 3 सेल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, अब इससे आप वो थोड़ा घुमा घुमा के पूछ सकता है आपसे, तो अब थोड़ा सा देखने वाला काम फिर अगेन आपका है, ठीक है। दिस इज कि मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये पढ़ना है, ओके, दैट्स माई ओनली कंसर्न। तो आपको अब देखना है कि पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इनमें कौन सा लिविंग सेल है, कौन सा डेड सेल है, किसमें किस टाइप की डिपोजिशन है, किसकी सेल की थिकनिंग कैसी है, तो ये आपका होमवर्क है इस बात से। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्लेस फॉर, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका फंक्शन होता है एटीपी बनाना, ठीक है, सेल को एनर्जी करेंसी देना, वो एटीपी बनाता है, एंड दैट इज थ्रू योर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर होगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना के देता है आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। नेक्स्ट इज योर द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज व्हिच कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स, ठीक है। फ्लैट सेल्स की लेयर्स होती हैं, तो वो कौन सा टिश्यू होता है, दैट इज योर स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियम जो है इट इज मेड अप ऑफ योर फ्लैट सेल्स की लेयर से बना होता है, ठीक है, और पतला होता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर डिफ्यूजन एंड ऑल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्स दैट लैक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आर, ऐसे सेल्स जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, अगेन आंसर इज योर प्रोकैरियोटिक। क्यों, क्योंकि हमें पहले ही पता है जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, इसमें यू आ रहा है और कैरियो आ रहा है, ठीक है। तो यू मतलब दैट इज ट्रू, कैरियो मतलब
बायोलॉजी में होता है न्यूक्लियस, तो उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। और प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट इज योर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इन द कनेक्टिव टिश्यूज इज, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में सेल्स होते हैं दे आर फाउंड इन एन ईसीएम, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। वो एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में रहते हैं, ठीक है, फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स वगैरह से वो आपका मैट्रिक्स रहता है, और उसमें आपके सेल्स डिस्पर्स्ड रहते हैं। ओके, तो दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, अब आपका जो फंजाई है उसका जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है? तो नॉर्मल जो प्लांट सेल वॉल है वो बना होता है आपका सेल्यूलोज का, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। जो हमारा फंजाई का जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ योर काइटिन। अब काइटिन से आपका ये होमवर्क है कि आपको बताना है मुझे कि काइटिन आपका क्या है, वेदर इट इज अ प्रोटीन, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये क्या है आपका काइटिन एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपको ये काइटिन बताना है। एंड अगेन इट इज अ पॉलीमर, ठीक है, ये किसी चीज का पॉलीमर है। अभी किस चीज का पॉलीमर है ये आप मुझे बताओगे, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, तो ये आपका होमवर्क है इस बात से। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज योर RER, इट सर्व्स द फंक्शंस ड्यूरिंग। RER का आपका क्या फंक्शन है? जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेल है विच इज फाउंड इन योर सेल, यूकेरियोटिक सेल्स, उसका जो फंक्शन है वो क्या है? तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्यों यूज करते हैं? दैट इज फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ओके। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपका क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स। अगेन राइबोसोम्स जो है दीज आर योर ऑर्गेनल्स ओनली, ठीक है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ स्लाइड्स पहले और मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। लेकिन अब आपका ये होमवर्क है इस पॉइंट से कि हम राइबोसोम्स को क्या कहते हैं, इसको भी हम कुछ कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स में। जैसे हम लाइसोसोम को हमने सुसाइडल बैग कह दिया, तो राइबोसोम्स को भी हम कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं वो आपको मुझे बताना है। और दूसरी चीज लिपिड सिंथेसिस, ये आपका कौन से ऑर्गेनल पे होता है, ये भी आपका होमवर्क है। ये आपको पता लगाना है कि लिपिड सिंथेसिस कौन से ऑर्गेनल पे होता है। जो चीज आपको नहीं पता होगी वो मैं खुद आपको आंसर कर दूंगी अगर मुझे आपके कमेंट्स दिखेंगे तो, ठीक है। तो लिपिड सिंथेसिस कहाँ होता है वो भी आपको बताना है। और राइबोसोम्स जो आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलते हैं उनका क्या फंक्शन है, उनको हम क्या कहते हैं, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर The two scientists who had proposed the cell theory in initial forms are, तो ये आपको साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो ये जो साइंटिस्ट है दैट इज स्क्लेडन एंड स्वॉन, इन्होंने आपका सेल थ्योरी दिया था, बहुत ही फेमस सेल थ्योरी दिया था, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, साइंटिस्ट के नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसका बना हुआ है? तो उसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है इट इज अ लिपिड लिपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो लिपिड्स और किसका बना हुआ है? प्रोटीन्स का, ओके। इट इज मेड अप ऑफ योर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, इतने ही क्वेश्चंस थे और ये सब आपके होमवर्क्स थे कि आपको ये चीजें करनी है। तो अगर आप जितने मैंने आपको होमवर्क्स भी बताया ना, आप अगर वो भी कर लोगे तो आपका मेजर पोर्शन जो है वो सेल्स एंड टिश्यूज का कंप्लीट हो जाएगा। एट द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारे डिफेंस मीडिया पे वी हैव कोर्सेज लाइक CAPF AC 2021, ठीक है, और टारगेट CDS 2021 एग्जाम, ये जो कोर्सेज हैं दीज आर अवेलेबल ऑन द डिफेंस मेनिया ऐप। अगर आपको पढ़ना है इन कोर्सेज में सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे देर आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो कि आप अपने पेज पे पढ़ सकते हो, ठीक है। सारे PDFs अवेलेबल हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट PDFs हैं, टेस्ट हैं, मॉक्स हैं, लाइव डाउट सेशंस हैं, ठीक है, मोटिवेशनल सेशंस हैं, हर एक चीज है। सो यू कैन एनरोल इन दीज कोर्सेज फॉर स्टडिंग। और इसमें आपको सारी चीजें जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, GS का हो या मैथ्स हो या आपका इंग्लिश हो, सबको काफी अच्छे से कवर करवाया है।
मैंने और हमारे को एजुकेटर्स ने, हम सब ने मिलके कोर्स को काफी अच्छे से कंप्लीट किया। हर एक चीज बेसिक से जितने आपके कंसेप्ट्स हैं पहले उनको क्लियर करने के लिए वीडियोस हैं, एंड देन यू विल बी गेटिंग दी मॉक्स जहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं फिर से। ठीक है, तो इन दिस वे दिस इज द कोर्स एंड यू कैन गेट एनरोल्ड। अब एनरोल होना है तो हियर यू कैन सी, अब आप एक कोड भी लगा सकते हो, दैट इज योर RIA10, ताकि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके इन कोर्सेज पे। इनफैक्ट आप किसी भी कोर्स को परचेज करोगे ऐप पे, आप वहां पे ये कोड RIYA10 ये कोड यूज करोगे, आपको किसी भी कोर्स पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, सो अब आप पढ़ते रहो। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में जो भी वीडियो है दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम वहां पे मिलते हैं। जो भी होमवर्क मैंने आपको दिया है वो कर लेना, इट इज फॉर योर बेनिफिट। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।